हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन देखा था और हम लोग आज भी जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग और भी तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस के मदद से भी, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के भी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है। आई होप आपको ये बात याद होगी। जब हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल तो वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई हम लोग किस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे एक अलग से ही लेक्चर रखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं हम लोग कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का ग्रुप है कि आपको एसिड का कोई भी डेरिवेटिव दिया हो, है ना, बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि एसिड का क्या दिया हो, डेरिवेटिव दिया हो। जैसे इस तरह का ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O L, एल क्या है यहाँ पर, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या है, तो भाई ClBr, आयोडीन, OR डैश, OC डबल बॉन्ड OR डैश, ये सारे के सारे क्या होंगे, एसिड का डेरिवेटिव्स होंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग RmGx से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या मिलता है कि आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, या फिर क्या मिल सकता है, एल्डिहाइड भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का कंपाउंड यहाँ पर है कि नहीं। तो चलिए एक बार क्विक हम लोग रिव्यू कर लेते हैं एक बार मैकेनिज्म को, ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रीजेंट में। कि आपके पास जैसे कोई क्या दिया हुआ है, RC डबल बॉन्ड O, मैं लिविंग ग्रुप ही लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, L है, लिविंग ग्रुप है कोई, ठीक है। और मैंने क्या लिया, मैं ले लिया R डैश MgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि यहाँ क्या है, R पे क्या होगा, नेगेटिव, ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे होता है ना, यहाँ पे Mg पे 2 प्लस, X पे नेगेटिव होता है। अब क्या है कि इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो क्या होगा भाई कि ये इस पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा RCO पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, यहाँ क्या है, लिविंग ग्रुप, और नीचे कौन जुड़ गया, R डैश। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये यहाँ वापस आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई एसिडिक मीडियम नहीं है, तो ये क्या है, आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से इजली निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया, R डैश। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये RmGx आपके पास एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा, है कि नहीं, किसके साथ, RmGx के साथ। आई होप आपको याद होगा। तो फिर से क्या है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो बताओ फिर से रिएक्शन होगा कि नहीं। और जब फिर से रिएक्शन होगा तो हम लोग को पता है कि क्या होगा, मैकेनिज्म जब होगा, और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे। तो क्या होता है, फर्दर क्या बनता है, आई होप आपको याद होगा, OH R डैश 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको याद होगा। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या हुआ एक बार वापस से, कि आपके पास क्या बना था, RC डबल बॉन्ड O R डैश बना था। हम लोगों ने इसका रिएक्शन फिर से कराया R डैश MgX के साथ। तो क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होगा, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCO नेगेटिव, इससे जुड़ जाएगा MgX, और यहाँ क्या है, R डैश, अटैक भी किसने किया, R डैश। हम लोग इससे क्या कराएंगे, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के प्रेजेंस में, ये अलग से डाला है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि भाई O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा, H प्लस, और MgO क्या मिल जाएगा, OH। तो यहाँ से क्या बन जाता था, याद है ना आप लोगों को, RCOH, इधर क्या हो जाएगा, R डैश, और नीचे भी कौन जुड़ा है, R डैश, और प्लस साथ में निकला कौन, साथ में निकल गया Mg, जिससे जुड़ा हुआ है OH, है ना, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, OH, और एक क्या जुड़ा हुआ है, X, MgOH X। तो देखिए क्या बन जा रहा है, एल्कोहल। लेकिन हम लोगों को बनाना क्या है, हम लोग यहाँ क्या बना रहे हैं, ये तो पढ़ रखा था ना हम लोगों ने एल्कोहल के प्रिपरेशन में। जब एल्कोहल पढ़ा रहे थे तो ग्रिग्नार्ड रीजन बताया था, तो इस तरीके से बताया था कि क्या होता है जब एक्सेस में लेते हैं। लेकिन हम लोग को बनाना तो यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब रिएक्शन यहीं तक रखना है। तो क्या होगा भाई कि इसको हम लोगों को लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ेगा, ताकि ये अल्कोहल तक कन्वर्ट ना हो पाए। अगर अल्कोहल तक कन्वर्ट हो जाएगा तो चाहिए था एल्डिहाइड और कीटोन, मिल क्या जाएगा हम लोगों को, मिल जाएगा हम लोगों को अल्कोहल। तो हम लोग को अल्कोहल तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि लिमिटेड लेते हैं RmGs यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जबकि अगर आपको डायरेक्ट बनाना है इस तरह के क्वेश्चन, तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको, डायरेक्ट बनाने के लिए सिंपल है,
आपको क्या देखना है कि अगर लिविंग ग्रुप है, जैसे कि आपके पास क्या लिखा हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ एल है, लिविंग ग्रुप दिया है, और क्या दिया है आर डैश एम जी एक्स। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना है, देखना है भाई कि भाई ये लिविंग ग्रुप है, इसको हटा देंगे और जो ग्रिग्नार्ड रीजन का अल्काइल पार्ट होगा उसको ले जाकर इससे जोड़ देंगे। बस इतना ही करना है डायरेक्ट बनाने के लिए। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या जुड़ जाएगा आर डैश। सिंपल है, ठीक है ना। बाकी क्या निकला उससे हम लोगों को मतलब नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि हम लोगों ने वही देखा है कि यहाँ से क्या बन रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि ये क्या किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप हटाया, उसके बदले कौन लगा दिया, आर लाकर लगा दिया, आपका कीटोन बन गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। जैसे ये 3 क्वेश्चन है, आपको एक दिया है फॉर्मिक एसिड एस्टर, दूसरा दिया है फॉर्मिक एनहाइड्राइड और तीसरा दे रखा है एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर मैंने दिखा है आर एम जी से रिएक्शन करा रहे हैं और ये यहाँ पर एक्सेस में नहीं दिया है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। पॉज करें और बनाएं, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो हम लोग को डायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे भाई, ये लिविंग ग्रुप है ये निकाल देंगे और ये आर ले जाकर जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ क्या हो जाएगा आर। ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। यहाँ से क्या हुआ, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था, फॉर्मिक एसिड एस्टर लिया था, यहाँ पर H था, जिस वजह से आपको यहाँ पर भी क्या मिला, H मिला और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर इस H की जगह आपको यहाँ पर R होता तो कभी भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता। उसी तरह से यहाँ फॉर्मिक एनहाइड्राइड लिया है तो भी हम लोग क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ये वाला पार्ट। तो ये R ले आकर जोड़ देंगे उस पर, तो क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O R। ये भी क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड मिल गया। सेम क्वेश्चन अगर थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो ये R ले जाकर इस कार्बन से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O R। आई होप आपको समझ में आ गया कि देखिए कितना आसान होता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाना। और हम लोग क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड भी मिल रहा है और कीटोन भी मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो जाए हम लोग उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर RMGX एक्सिस में दे दे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात का हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि RCN नाइट्राइल ग्रुप का भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराकर क्या बना सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बताइए मैकेनिज्म तो सिंपल होगा कि भाई यहाँ पर N के ऊपर क्या है, N के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो बताओ आप ही भाई, ये R नेगेटिव वाला पार्ट जो है ये किस पे जाके जुड़ेगा, ये जाके जुड़ेगा पॉजिटिव वाले पार्ट पे, तो ये इस पे जुड़ जाएगा, है कि नहीं। और N पे कौन जुड़ जाएगा, MgX वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से C पे कौन जुड़ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे R और N पे कौन जुड़ गया जाकर, MgX। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर क्या करा दिया हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आप मैकेनिज्म के थ्रू तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट बताने का तरीका मैंने बताया है कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट बनाने का काम क्या है कि भाई जहाँ से हाइड्रोलिसिस कराना है उसको ब्रेक कर दिया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ना है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ना है। तो बताओ N क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे H2O का कौन सा पार्ट जुड़ेगा, H वाला पार्ट, है ना। और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे कौन सा पार्ट जुड़ेगा, OH वाला पार्ट। ठीक, अब कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 2। तो जितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग लगाते हैं कि कितने H लगाने और कितने OH लगाने हैं। तो 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो 2H लगा दिया, और इस पे 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो 2H लगा दिया। तो बताओ इस कार्बन पे कितने OH आएंगे, 2। और हम लोग जानते हैं कि एक ही एटम पे 2 OH क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों के दोनों OH में से क्या हो जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। याद है ना आप लोगों को, आई होप याद होगा। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, देखिए ये है ना, तो इस पर क्या आ गया, 2 OH आ गया। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ना कि RCR डबल बॉन्ड O और प्लस क्या निकल गया, H2O बाहर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ भी हुआ है सेम। तो बताइए इस C डबल बॉन्ड O यहाँ से आ गया ना, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पर N के साथ कितने जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो क्या बन जाएगा, NH2, है ना। और MgX पहले से था तो क्या बन गया, MgNH2X।
देखिए हम लोगों ने क्या किया, RCN का मतलब नाइट्राइल का रिएक्शन भी अगर गिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो यहाँ से भी हम लोग क्या मिलता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर RMGX एक्सेस में होता तो फिर से वही बात कि जो कीटोन बना है ये फिर से गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के क्या करता, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता। और इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले भी बता रखा है कि भाई जो R है उसको उस कार्बन से क्या करना है, जोड़ देना है, और इस ऑक्सीजन पे क्या करना है, H लगा देना है। देखिए यहाँ पर आ गया ना सर। तो इस तरीके से शॉर्टकट